सपोज जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ऐसे कुछ स्टेट हैं जहां पर ज़्यादा इसका विरोध हो सकता है, तो इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है, इसलिए स्टेट वाइज तय कर ले, वहां पर कुछ अगर होता है तो उसको वहां की सरकार टैकल करेगी। देखिए शुभंजू जी, मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार जो है वो मेरे हिसाब से अभी टेस्ट करना चाहती है कुछ कुछ राज्यों के ऊपर। जैसे अभी अगर आप देखें उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से यूसीसी लाया गया, अब राजस्थान के अंदर लाने की बात की जा रही है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से ये सोच रही है कि पहले राज्यों के अंदर ला करके इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए और जनता का रिस्पॉन्स देखा जाए और जो समाज के अलग अलग तबके हैं उनसे क्रिटिसिज्म लिया जाए, ताकि एक बड़ा खाका तैयार करके पूरे देश भर में लागू किया जाए। क्योंकि अगर आप देखिए बात करते हैं आर्टिकल 44 हमें डायरेक्ट तो करता है स्टेट को कि आप इसको लेकर के कानून बना लीजिए, बट अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकता हूँ, और आर्टिकल 26 की बात करें तो ये इसके लिए थोड़े से क्रिटिसिज्म हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से निकल करके आते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा, मेरे हिसाब से एक बड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके से यूसीसी को पूरे के पूरे सेंट्रल लॉ के तहत लाया जाए, तो इसके लिए बहुत सारे समाज के तबकों से बात करनी पड़ेगी। मुस्लिम से भी बात करनी पड़ेगी, क्रिश्चियन से भी बात करनी पड़ेगी, जैन समुदाय से भी बात करनी पड़ेगी, जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, आदिवासी जो हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हमारा देश की जो सबसे अच्छी खूबसूरती हमारे देश की है वो ये है कि हमारे देश के अंदर हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारे देश की ब्यूटी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूसीसी लेकर के नहीं आएंगे तो कोई कमी हो जाएगी। अब इसमें राज्यों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वहां पर क्या स्थिति और साथ ही साथ वहां पर निर्णय क्या लिए जाते हैं। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन यूसीसी को लेकर के राजस्थान में एक नए तरीके की चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको अमलजामा कब तक बनाया जाएगा, क्या इसका ड्राफ्ट होगा, क्या सभी लोग इसको लेकर के सहमत हो पाएंगे, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।